रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का रमन सिंह पर बड़ा हमला। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को बताया नकली किसान। रमन सिंह को किसान बनना है तो कमर में गमछा लगाएं। रमन सिंह खाली बैठे हुए हैं और ट्वीट करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली वाले रमन सिंह को काम देते नहीं हैं। सीएम भूपेश किसी राज्य के चुनाव में भेजते भी नहीं है, ये कह रहे हैं सीएम। तो किसान बनना है तो कमर में गमछा बांधना होगा। भूपेश बघेल का रमन सिंह पर बड़ा हमला। तो रमन सिंह को भूपेश बघेल ने बताया है नकली किसान। असली किसान बनना है तो कमर में गमछा बांधना होता है। खाली बैठे हैं रमन सिंह और केवल ट्वीट करते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल का बयान, किसान न्याय योजना को केंद्र मान रही है बोनस। ऐसे में बीजेपी नेताओं को बोनस नहीं लेना चाहिए। सीएम बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जो भी पंजीयन हुआ है वो सभी किसान हैं। सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। न्याय योजना की पूरी राशि आज तक नहीं दी गई है। रमन सरकार में भी सभी को बोनस मिला है, लेकिन हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि बोनस न लें। धान बेचने वाले बीजेपी नेताओं की सूची जारी करना ओछी राजनीति है। हाँ, तो एक ही गमछा लेके चलता है, लेकिन रमन सिंह जी सिर पे भी बांधे हैं, गले में लगाए हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि मैं किसान हूँ। आमतौर पर किसान लगाते थे, हमारे किसान कांग्रेस के जब भी कार्यक्रम होता है हम लोग उस गमछे लगाते हैं, लेकिन वो लगाएं अच्छी बात है। अब ये है कि किसान की तरफ पटकू कब पहनेंगे। तीसरा एक और गमछा होना चाहिए था, जो पटकू पहनते हैं वो भी पहन लेते, कमर में बांध लेते, तो समझ आ जाता कि हाँ भाई किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो नकली किसान है, वो कितना भी कोशिश कर ले वो सफल नहीं होंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हमला किया रमन सिंह पर। जिस तरीके से हल्ला बोल करते हुए रमन सिंह ने सिर और गले में गमछा डाला था, तो उनका कहना है कि कमर पर बांधते तभी तो किसान बनते, ये नकली किसान है। बिल्कुल, देखिए धान खरीदी को लेकर लगातार सियासत जारी है और धान खरीदी की अंतिम तारीख भी आने वाली है। 31 जनवरी अंतिम तारीख है, लेकिन हमने पूरे देखे कि 2 महीने से ज़्यादा वक्त जो है सभी बड़े नेताओं के, भाजपा के और कांग्रेस के, सभी को जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमने देखा धान खरीदी को लेकर। और सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि धान खरीदी को लेकर जो केंद्र की तरफ से जो कोटा को लेकर अनुमति नहीं मिल रही थी, एफसीआई को चावल उठाव को लेकर केंद्र के द्वारा, उस दौरान जो है हमने देखा कि कांग्रेस ने लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं पर यह आरोप लगाया कि भाजपा के नेता जो है केंद्र सरकार की बात पर जो है अडिग है और वही जो किसानों को लेकर वो कोई बात जो है केंद्र से नहीं कर रहे हैं। और उसको लेकर लगातार बयानबाजी चलते रहा और आज एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसा है और आज तो साफ तौर पर यह कह दिया कि रमन सिंह किसान नहीं है। किसान बनने के लिए जो है वो लाल गमछा जो है सिर पर लगाते हैं केवल कुछ समय के लिए। जब हमने देखा कि पिछले दिनों जब भाजपा का एक जो है जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम था, इस दौरान जो है सभी भाजपा के नेताओं ने जो है अपने सिर पर जो है लाल गमछा लगाया हुआ था। इसी को लेकर जो है भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा है कि रमन सिंह जो है किसान नहीं है, लाल गमछा लगाकर जो है ये बताना चाहते हैं कि मैं किसान हूं। उन्होंने चुनौती दी है और कहा साफ तौर पर अगर वास्तव में रमन सिंह जो है किसान है तो उनको जो है अपने कमर पर जो है गमछा अर्थात पटकू जो कहा जाता है देहात की भाषा में, वो बांधना चाहिए, तब मालूम होगा कि वास्तव में जो वो किसान है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह को जो है कोई दिल्ली पूछ परख है नहीं, रमन सिंह को जो दिल्ली में बुलाया नहीं जाता और रमन सिंह जो है यहीं खाली पीली जो बैठे हैं घर में और ट्वीट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पर बीजेपी का रिएक्ट आ रहा है। हालांकि कुछ देर पहले जो है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वास्तव में किसान कौन है कौन नहीं। और साफ तौर पर यह भी उन्होंने कहा कि अगर जो है पटकू कब बांधना है अर्थात गमछा कब बांधना है वो बात जो है किसान को भी मालूम है और डॉक्टर रमन सिंह को भी मालूम है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बोनस नहीं मिलने वाली बात पर जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को जो है बोनस मान रही है, तो इस स्थिति में भाजपा के नेताओं को जो है बोनस नहीं मिलना जो है लेना चाहिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। इसको लेकर भी जो है धर्मलाल कौशिक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाजपा के नेता जब उनको धान ले रहे हैं, उनकी जब धान खरीदी हुई है तो उनकी लिस्ट जारी करने जो
जो है ओछी राजनीति है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में भी जो है कांग्रेस के नेताओं ने बोनस लिए हैं, लेकिन हमने कभी मना नहीं किया कि कोई बोनस ना ले, बल्कि हमने जो है इस पर और अच्छी उसके लिए नीति बनाई थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार लगातार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है, ऐसे में कांग्रेस जो है हर बार जो है। तो चलिए, धान खरीदी शुरू हो चुकी थी सौरभ, और अब तो खत्म होने की भी तारीख आ चुकी है, लेकिन ये जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है, ये खत्म नहीं हो रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो धर्मलाल कौशिक ने इस मसले पर क्या कहा, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सरकार को अपना क्या वादा किए हैं उस वादे पे खरा उतरना चाहिए। पिछले साल का आज तक तो दे नहीं पाई। जो सूची यहाँ पर रायपुर में लिस्ट लगाए हैं कि किस किस नेता को दिया गया, मुझे लगता है कि ओछी राजनीति उसकी पराकाष्ठा। वास्तविक में पंजीकृत किसान जो है अपना धान बेचे हैं, और धान बेचने के बाद में उनका अधिकार है, और जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनका अधिकार है कि उनको पूरा सरकार ने जो वादा किया है उस वादे के अनुसार में उनको राशि के भुगतान होने चाहिए।